माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इसी तरह से हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, तो सारा एरिया, मतलब टोटल कवरिंग एरिया। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो डेफिनेट कवरिंग एरिया। तो डेफिनेट कवरिंग एरिया में हम लोग पढ़ेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कवरिंग एरिया होता है, जैसा कि हमने एक फंक्शन लिया और उसे ए और बी के बीच में क्लोज कर दिया, जबकि ए और बी के बीच में फंक्शंस क्या है, ये डिफाइंड है। तो अगर हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स और उसे ए और बी के बीच में हम डिफाइंड करके उसको क्लोज कर देते हैं, इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो ए और बी के बीच में तथा एक्स एक्सिस के बीच में ये जो बाउंडेड एरिया बनाती है उसका वैल्यू कितना होता है। अगर सिंपली हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसका मतलब टोटल आपका एरिया दे देता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कह रहा है कि एक फंक्शन है जो एक डोमेन, इसका जो डोमेन है वो उस पर डिफाइंड है, जिस पर वो डिफाइंड है, दैट मीन्स वो क्लोज इंटरवल ए बी में है। जैसे कि जहाँ आप देख पा रहे हैं, एफ एक्स एक फंक्शन है, वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और फाई एक्स एक अनदर फंक्शन है, मतलब फाई एक्स जो है वो एक्स से भिन्न है, ठीक है। सच दैट इसके साथ अब रिलेशन क्या है, तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर फाई डैश एक्स, इसका मतलब कि ये अनदर फंक्शन जो हमने लिया उसका डिफरेंशिएशन जो हम निकालते हैं तो वो एफ एक्स आ जाता है, ऐसा हमने माना, ठीक है। तो फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एक्स का जो भी डोमेन है ये इसको ये लाइज करती है, ठीक है, उसको फुलफिल करती है। देन इस तरह से अगर इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट कितना है, बी है, लोअर लिमिट कितना है, ए है, और फंक्शंस एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ निकल रहा है। तो ये जो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी, चूंकि आपने यहाँ पर देखा कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, इसका फाई एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐसे लगाते हैं तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ लगा, रिवर्स प्रोसेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एक्स। अब इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये फाई एक्स, तो इस तरह से हमने इसका फाई एक्स प्लस सी ले लिया। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमने क्या किया, सेट कर दिया, यहाँ पर ए और बी कर दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो क्या होगा, फाई बी प्लस सी, फिर ए वैल्यू रखेंगे, क्या होगा, फाई ए प्लस सी। अब ऊपर वाला में से नीचे वैल्यू को हम अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब फाई बी प्लस सी में से हम माइनस कर लेंगे फाई ए प्लस सी को, मतलब सी से सी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा फाई बी माइनस फाई ए बच गया। अब ये जो पार्ट्स होता है स्टूडेंट्स, इसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। यही जो पार्ट्स होता है, सो इट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स। इसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन ओवर इंटरवल ए बी, ए और बी के बीच में। ए एंड बी आर कॉल्ड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये ए और बी क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें ए को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर सी बहुत अच्छी तरह से कैंसिल हो गया। सो इसके लिए हमने एक पॉइंट बनाया, नोट, इन डेफिनेट इंटीग्रल्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नेवर प्रेजेंट, मतलब किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को जब आप फाइंड आउट करने जाते हैं तो उस स्थिति में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है उसको आप प्रेजेंट नहीं कीजिए, अगर कीजिएगा भी तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो टाइम बचाने के लिए उसको प्रेजेंट नहीं करना है। आइए हम लोग ये डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी फंक्शंस में लग के काम कैसे करती है, दैट मीन्स वर्किंग रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन में आपने ये भी देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो रिमूव हो जाता है। दैट मीन्स इन डेफिनेट इंटीग्रल्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नेवर प्रेजेंट, उसको कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता है। जैसा कि हम लोग सी लिखे हैं, हाँ, उसको हम लोग अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस चीज को नहीं लिखेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे वर्किंग रूल, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल में
हम लोग पढ़ेंगे, ये 3 तरह से हम लोग इसका वर्किंग रूल को देखेंगे। कि फर्स्ट है आपका कि किसी भी फंक्शंस का आप इंडिफिनिट वे में इंटीग्रेशन निकाल लें। जैसा कि आपको इंटीग्रेशन a टू बी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर a टू बी दे दिया और fx इंटू डी एक्स दे दिया, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप fx का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे। इसके बाद सपोज करते हैं कि वो gx आ गया, ठीक है, c तो लेना है नहीं, तो gx आ गया, तो सबसे पहले क्या करें, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, gb निकालेंगे और ga निकालेंगे, और थर्ड स्टेप में gb माइनस ga कर देंगे। दैट मीन्स अपर लिमिटिंग वैल्यू में से लोअर लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग निकाल देते हैं, और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन काम करता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो वर्किंग रूल है वो कैसे काम करती है। तो स्टूडेंट, वर्किंग रूल ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, वर्किंग रूल्स का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जैसा कि i इक्वल टू हमने इंटीग्रेशन का a टू b fx इंटू डी एक्स को निकालना चाहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये fx जो है उसको a और b से हम लोग अलग कर लेंगे। दैट मीन्स कहने का ये है कि a और b fx इंटू डी एक्स जो है, जिसको हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसमें a और b पर हमें कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको इनडिफिनिट वे में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसको हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये फाई एक्स है, कोई अनदर फंक्शन इसको मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन में फाई एक्स होता है। अब आप कहेंगे सर फाई एक्स प्लस सी होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। एक्चुअली ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने बताया था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखे तो ही बेहतर है टाइम बचाने के लिए। अगर लिख भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम टेकन होगा। सो यहाँ पर हमने फाई एक्स को मान लिया। अब आइए सेकेंड में हमको क्या करना है, तो इसका अपर लिमिट कितना है, तो b है। तो इस तरह से हम फाई b को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम फाई a को, लोअर लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे, और थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, तो फाई b में से फाई a को माइनस कर देंगे, और इस तरह से हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा। सो फाइनली आप यहां पर कह सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फाई b माइनस फाई a, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, आपने अभी वर्किंग रूल को भी पढ़ा, डेफिनेशन भी पढ़ा। अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से 3-4 एग्जाम्पल को देखते हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सबसे इजी सिंपल है, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि बिना कुछ किए इसको इंडेफिनिट वे में क्या करना है, इंटीग्रेशन निकाल लेना है। सो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 का क्या होगा x। अब क्या करना है, यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट को सेट कर देना है। सबसे पहले आप 2 रख लीजिए इसमें, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2, ये इतना आ गया फाई b का वैल्यू, दैट मीन्स अपर लिमिट का वैल्यू, फिर माइनस। अब यहाँ पर 1 रख लीजिए, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2, और इस तरह से 8 to 5 बाई कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली एग्जांपल 2 में आप देख पा रहे हैं फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में निकालना है हमका वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। सो sin स्क्वायर की अगर बात होती है तो 0 इंटू π/2 तो कर ही लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए आप 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ऐसा हम ये किया, मतलब हाफ, और यहाँ फ्रॉम 0 टू π/2। अब ये 2 sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हाफ को हमने ले लिया कॉमन। अब यहाँ देखिए 1 का कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस। अब ये cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 2x अपॉन 2। अब यहाँ पर आप देखिए ये 0 टू कितना है, π/2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हाफ तो यहाँ कॉमन ही है, हाँ। अब क्या करेंगे, तो π/2 रख के हम इसको निकाल लेंगे, तो हो जाएगा π/2 माइनस sin π/2। देखिए sin 2 इंटू π/2, साइन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू होता है 0, सो हम इसको नहीं लिखेंगे। अगर आप यहाँ 0 लिख भी देंगे तो चलेगा, बीच में करेंगे हम यहाँ पर माइनस। अब रखेंगे हम 0, यहाँ पर देखिए 0 माइनस साइन 0, ये भी 0, दैट मीन्स 0 माइनस 0,
ऐसा आप लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको मिल गया वैल्यू π/4 और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन निकल गया स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एक अच्छे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख पा रहे हैं कि लेट I1 इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x ft इंटू डी टी, I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम b to c ft इंटू डी टी, I3 इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a ft इंटू डी टी, वेयर I1 I2 I3 आर इन AP। ये सब क्या है, AP में है। और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, मतलब ये सभी x के रियल के लिए ये सब क्या है, AP में है। यहाँ पर आप ABC जो देख रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट देख पा रहे हैं, ये क्या है, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है। और fx एक कंटिन्यूस फंक्शंस भी है, ठीक है। तो fx फिर क्या होगा, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शंस होगा या पावर फंक्शंस होगा या लीनियर फंक्शंस होगा या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होगा, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है, सपोज कर लीजिए आप, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ ft इंटू डी टी इज इक्वल टू, आप सपोज कर लीजिए ये कैपिटल FT कर लीजिए और प्लस C कर लीजिए, ऐसा आप सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि I1 I2 I3 क्या है, R इन AP है। तो AP का कंडीशन क्या होता है, अगर ABC AP में होता है तो 2B इक्वल टू C प्लस है, दैट मीन्स 2I2 इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I3, ठीक है। अब सबका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2, और I2 का वैल्यू क्या होगा, तो I2 का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं FC माइनस FB, ठीक है, ये कैपिटल में FC माइनस FB। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 FC माइनस FB इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 इंटू FX माइनस, चूंकि रिजल्टेंट यहाँ पर कैपिटल F है, FX माइनस FA और प्लस, अब आइए I3 का वैल्यू कितना है, तो 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, FA माइनस FB। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू आ गया। देखिए आप 2 सब में कॉमन है, सो 2 को आप ऐसे काट लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप करके कर लीजिएगा, कैंसिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी बात, ये FA से FA भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FC जो है माइनस FB, ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, तो FX माइनस FB के। सो यहाँ पर FB भी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जब आप कैपिटल FC इक्वल टू ये FC इक्वल टू F, हाँ सही है, FX ऐसे लिखा, ये FX किसका वैल्यू है, ये FX किसका वैल्यू, सो इंटीग्रेशन ऑफ किसका वैल्यू है, ये FX इंटू DX का, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर प्लस ही, हाँ चूंकि ये तो इंटीग्रल वैल्यू है, तो यहाँ पर FX को हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ FX इंटू DX। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ FX इंटू DX इक्वल टू FC। अब एक स्टेप और थोड़ा सा आप यहाँ बढ़ा लीजिए, अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर FX बच जाएगा। सो FX इक्वल टू, इधर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, ये FC क्या है, कांस्टेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट वैल्यू आया FX इक्वल टू 0, FX इक्वल टू 0 क्या है, कांस्टेंट है। सो FX क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।